ओके जी, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। और इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़े थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का लेक्चर ही है, लेकिन इसके अंदर हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे और फिर देखेंगे कि हम किस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैनिपुलेट करके चेंजिंग ला के हम जो है ना एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे पास क्या हो जाता है कि स्टेटमेंट्स कम इस्तेमाल हो जाते हैं और प्रोग्राम भी हमारा फास्ट हो जाता है सी प्लस प्लस का। ठीक है, तो स्क्रीन पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ज़रा अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स नज़र आ रहा है। देखिए पहले क्या है, अरिथमेटिक है, ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 वैल्यू है ये आपको कहाँ पे चली जाए, एक्स के अंदर चली जाए। तो ये जो ऑपरेटर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना। एक्चुअली जो इक्वल साइन है ये तो हम मैथमेटिक्स में इक्वल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में या मोस्टली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें हम ये जो साइन है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो मैं इक्वल मैथमेटिक वाला जो इक्वल है वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार आया चेक करो कि x इज़ इक्वल टू 5, तो फिर आपने ये दो डबल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना होगा। ये हमारे जो इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स में हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम चाहते हैं कि ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप चेक करें तो ये जो आपके पास ये जो प्लस साइन है ये आपका क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और ये यहाँ पे जो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है। इट मीन्स कि आपने क्या करना है कि पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को नहीं चूज़ करना है, पहले आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर चूज़ करें, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, असाइनमेंट का ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेना है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि मेरे पास माइनस हो जाए और उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास कंसिडर हो जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जो है ना हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और चेंज मैं इस तरह करता हूँ कि हम एक ही स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर लेंगे ताकि हमारे पास थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, x और 2 वही है, x एंड y 5, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। मैं चाहता हूँ ये क्या हो, देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा है कि आपके पास ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर आपके पास x स्टोर हो गया विच इज़ कॉल्ड 5, ठीक है, y स्टोर हो गया है विच इज़ कॉल्ड 2। मैं चाहता हूँ कि क्या हो, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा x है उसके अंदर स्टोर हो जाए वही वैल्यू जो कि मेरे पास इसके लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जो x है उसके अंदर जो वैल्यू है उसके साथ y की वैल्यू, या फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 2 इसके साथ प्लस हो जाए, और अलग से वेरिएबल मैं नहीं बना रहा, मैं एक ही मेमोरी लोकेशन को यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस x के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ 2 प्लस हो जाए, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरे पास x के अंदर दोबारा स्टोर कर लूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास x की जगह क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस, फिर मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। अब इस 5 + 2 से क्या आंसर आ रहा है, 7 आ रहा है ना, और इस 7 को लो और कहाँ पे स्टोर करो, x में स्टोर कर लो। तो ये क्या करेगा, इसको मिटा के इसको ओवरराइड करके इसके ऊपर आपके पास 7 आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हो, और आप जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते हो, देखिए मैंने यहाँ पे पहले क्या किया था, x इज इक्वल टू x प्लस 2 किया हुआ था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x प्लस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑपरेटर आपका हेल्प करेगा आपको कि ये जो x है इसके अंदर जो वैल्यू है वो उसको प्लस करो किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, x एक्चुअली हमारे पास क्या था, 5 ही था ना, मेमोरी के अंदर x क्या पड़ा हुआ था, 5 पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले x प्लस का मतलब ये कि 5 के साथ प्लस करो क्या, 2, तो 5 के साथ 2 प्लस करो तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 7, और उस 7 को दोबारा क्या करो, उस x के अंदर दोबारा प्लेस कर लो। अब आप चेक करें कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, इसका अल्टरनेट वही हो सकता है कि x इज इक्वल टू x प्लस 2।
ठीक है। अब ये सिंपल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कभी कभार आपको जो है ना थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है, ताकि आप क्या करें कि आपके पास थोड़ा छोड़ कम से कम जो है ना वो की प्रेस करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू दिस वन। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे उसको x को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। जब जैसे मैं इस x को प्रिंट करता हूँ तो देखिए आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा, आपके पास 7 आंसर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट ज़रा चेक करते हैं। पहले मैं क्या काम करता हूँ कि पहले मैं इस चेंजिंग से पहले मैं x को प्रिंट कर लेता हूँ। तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ और दोबारा जो है क्या करते हैं कि यहाँ पे दोबारा मैं आफ्टर एडिशन कर लेते हैं वैल्यू ऑफ x बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ x आफ्टर कर लेते हैं। आफ्टर एंड बिफोर जो हम इस तरह हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये ज़रा चेक करें आप कि पहले क्या वैल्यू थी। पहले इसकी 5 वैल्यू थी, कंपाइलर ने 13 को रन किया, 14 लाइन को रन किया, फिर 16 को रन किया। वहाँ पे 16 में x की वैल्यू क्या नजर आ रही थी 5। जैसे 18 में अपडेट हुई है x की वैल्यू, तो x प्लस 2 क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 2 7 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 प्रिंट हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और वो हमारे पास क्या है कि मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है x प्लस के बाद तो हो गई ना हमारे पास। ओके, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको अब मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं कह रहा हूँ, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, x माइनस इज इक्वल टू 2 का क्या काम होगा, x माइनस इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि जो x के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, तो x के अंदर हमारे पास, फिर मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x के अंदर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी थी वो मेरे पास 5 थी, ठीक है। तो 5 के साथ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3 प्रिंट हो जाएगा। किस तरह चेक करें, पहले 5 थी, जब x आफ्टर हुआ है, आफ्टर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो प्लस हो गया 5 + 2 7, तो 7 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन पे क्या हो गया 5, क्या गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करें कितना बेहतरीन प्रोग्राम बन गया हमारे पास, x की वैल्यू 7 हो गई थी ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। अब प्रोग्राम की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है प्रोग्राम में अंदर 7 है। तो जैसे यहाँ पे 7 आ गया, तो अब यहाँ पे क्या करें, 7 - 2 5, तो 7 - 2 5, तो मेरे पास 5 प्रिंट हो गया। अब जो 22 लाइन पे अब 5 है ना, तो अब दोबारा चेक करते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और चेंज वो यही करता हूँ कि अब मैं एंटर करके इसको प्रिंट करता हूँ, और इस प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं। क्या डालते हैं, मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं। क्लियर है। और मैं यहाँ पे इसको भी क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है चेक करें ज़रा। पहले 5 थी वैल्यू, तो मेरे पास नॉर्मल वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 5 जो बात है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, और यहाँ पे भी प्रिंट हो गया है। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन पे 18 में x के साथ क्या हो रहा है कि 5 + 2 7 हो रहा है। तो ये +2 जैसे 7 हुआ, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू 5 की जगह 7 आ गई। जैसे 7 आ गया, तो इसने 7 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फिर दोबारा क्या हो रहा है यहाँ पे कि x - 2 हो रहा है, तो वो मेमोरी में जाके चेक करेगा कि x की वैल्यू 7 है। तो 7 - 2 क्या आता है हमारे पास 5 आता है, तो वो यहाँ पे इसको 5 प्रिंट कर लेता है। इसको मिटा के यहाँ पे इसके अंदर 5 डाल देता है, तो यहाँ पे आपके पास 5 प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला 5 जो है। नेक्स्ट थिंग क्या हो रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, चेक करें। तो नेक्स्ट हमारे पास ये काम हो रहा है कि अब x के अंदर 5 वैल्यू पड़ी हुई है, तो 5 यहाँ पे 5 × 2, तो 5 × 2 = 10, और 10 को x की जगह स्टोर कर लो। तो 5 हट गया है, हमारे पास ये 10 आ गया है। तो 10 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 10 यहाँ पे भी प्रिंट हो गया है। तो देखें, इसकी जगह हमने क्या करना होता है, ये स्टेटमेंट लिखनी होती है। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ हम असाइनमेंट इस्तेमाल करें ताकि हम
जो है इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह बना लें। फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जहाँ पे आपको फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा बल्कि ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको, ये दो ऑपरेटर हमारे पास अभी भी रहते हैं, x को डिवाइड कर लो 2 पे और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या कर लो, x के अंदर दोबारा सेव कर लो। और द लास्ट वन हमारे पास क्या है, लास्ट वन हमारे पास है उसका ये रिमाइंडर का। रिमाइंडर मतलब वही बात है कि आप पहले क्या करो, x को 2 पे डिवाइड कर लो और उससे जो रिमाइंडर वैल्यू आती है वो x के अंदर स्टोर कर लो। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे परसेंट साइन आ जाएगा, परसेंट साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, ठीक है 2 पे, और x 2 से डिवाइड होकर जो रिमाइंडर आएगा वो इस x के अंदर स्टोर हो जाएगा। चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ओके, तो इनिशियल वैल्यू x की क्या थी, इनिशियल वैल्यू x की थी 5। जैसे यहाँ पे इसने 5 को प्रिंट किया, इधर चेक करें तो ये मेरे पास यहाँ पे इसने 5 को प्रिंट कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 5 के साथ +2 हो रहा है और जैसे ही +2 होता है 7 आके x के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये लाइन भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। क्लियर। नेक्स्ट लाइन क्या कि वैल्यू ऑफ x आफ्टर, तो क्या हो गया, x की वैल्यू हमारे पास मेमोरी से उठाई जाएगी जो कि 7 है और इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा, तो ये भी प्रिंट हो गया। नेक्स्ट कंपाइलर आ जाएगा, x -2 करेगा, तो x की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो x की वैल्यू 7 पड़ी हुई है, तो 7 -2 करके जो वैल्यू आएगी वो 5 है, तो 5 को x के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये हमारे पास क्या करेगा, 5 को काट कर 7 को कट करके 5 स्टोर कर लेगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगा, x को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे x प्रिंट हो जाएगा जो कि हमारे पास ये आ रहा है। द नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगा कि x को देखेगा कि x क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 × 2 हो जाएगा, तो 5 2s are 10 और 10 की वैल्यू x के अंदर साइन हो जाएगी, तो ये 10 की बजाय हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 प्रिंट हो गया। द नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगा कि 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 10 है तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तो 5 को x के अंदर स्टोर कर देगा, तो ये हो जाएगा। फिर 10 के बजाय हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 को यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा, जो कि ये भी हो गया है। नेक्स्ट थिंग फिर क्या कर रहा है कि 5 को 2 पे डिवाइड किया जा रहा है, तो 5 को जब 2 पे डिवाइड किया जा रहा है तो उससे क्या आता है, रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर है तो 1 आ जाएगा, तो 5 की जगह 1 स्टोर हो जाएगा, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे 1 को प्रिंट कर देगा जो कि ये आ रहा है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये जो असाइनमेंट अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर आपको क्लियर हो चुका होगा, होपफुली, उम्मीद है। अगर नहीं है तो इस लेक्चर को आप दोबारा रिमाइंड कर लें और दोबारा चेक कर लें, प्रैक्टिस करें। कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।